किसी को बताता है सच्चा तब वो धर्म के लिए प्राणों का बलि चढ़ाने में वस्तु का प्रस्तुत करे, प्राणों की मतलब धर्म के लिए कुछ भी सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान जो जो चीज है धर्म के लिए सहन करता है, तब कर रहे, इसको तपश्चर्या बताते हैं। तब कर रहे धर्म के द्वारा आप आगे बढ़ रहे। जिसने आराम कर कर खा पी कर निश्चिंत होकर बचा हुआ चीज भगवान को दे रहे, उनको तो दंड अवश्य मिलेगा। तब तो तभी है परम शांति मिलता है तपाकर। जिस जो जो दुख है उसमें जो मनोरंजन के लिए बचा हुआ समय भक्ति के लिए देता है, उनका भक्ति आगे कभी बढ़ेगा ही नहीं, खटेगा। क्योंकि मुझे ये पता है आज सत्संग है, कल के लिए लोग तैयारी करते हैं ना। आप लोग नींद ही नहीं आते, कई लोग तो ये तपश्चर्या में व्रत भी रखते हैं। इधर मैंने जबकि उनको बोला है आप खाना खाया करो, शांति से रहा करो, लेकिन जो सत्संग वाला दिन व्रत भी करते हैं लोग। उस दिन तो करते हैं, यहीं आगे खाते हैं, यहीं खाते हैं बस। तभी तो बोला ऐसे नहीं किया करो। आप अपना रूटीन तो ठीक ही रखो, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन इतना महत्व जितनी आप भक्ति के लिए देता है, भगवान के लिए दे रहे हैं ना, अंतर्यामी तो अंदर ही है, वो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। जब आप जबरदस्ती किसी चीज में जाता है, भगवान अंतर्यामी तो अंदर ही है, वो सोचता है ये तो जबरदस्ती वाली बात है, ये अनन्य अपनापन तो नहीं है ना। अनन्य जो अनन्य भाव से मेरा भक्ति करते हैं, जो नित्य एकाकी भावों से मेरे कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म योगों योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है, ऐसे थोड़ी बैठा है। और 33 साल से एक दिन ना छोड़े हुए लोग इधर बैठे, ऐसे थोड़ी है। उनसे पूछो सुख क्या है, दुख क्या है, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है। मैं रोज देख मैं हैरान हो जाती है। कभी कभी इतनी दूर से 5 घंटे दूर से आ रहे, मैं किसी को भी बोले कि मुझे सबसे ज्यादा दूर सुना था लोनी, सबसे ज्यादा दूर बता रहे। किसी दिन मैंने सोचा उससे भी दूर से भी लोग आ रहे। लोगों ने तपश्चर्या में जो नित्य इस तरीके से सच्चा तप करने वालों का आखिरी यात्रा तक, आखिरी समय तक जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। अभी आप लोगों ने इतने दिन से कितनी साल, 30 साल कोई कम थोड़ी है, 30 साल से अधिक है, फिर भी ज्यादातर 30 साल में एक दिन ना छोड़े हुए जो अनन्य भक्ति करता है। आर के पुरम में मैं अपना घर से, मैं तो सोती भी तो नहीं है, कभी सोती है तो आधा घंटा सोती है, 1 घंटा मुश्किल से कभी सोती है, क्योंकि हमारा निरंतर भक्ति में हमको या किसी संसार का वस्तु से मोह नहीं है, कोई खाना पीना, कोई आपको भी तो है, आपके पास दुख आ रहे अभी किसी को आ रहे, जो मेरे पास अभी आ रहे, जो लोगों दुख आ रहे, अगर जो इतनी सालों से मेरे आ रहे, उनको दुख नाम का चीज हो रही अभी। दुख कभी अगर होगा तो हाथ उठाओ, कोई नहीं आ रहे ना। जबकि कोरोना काल में लोगों को सबका बीमार हो गए, आपको स्पर्श किया, जिसने आराम किया है, जिसने अपनापन नहीं किया, फालतू कुत्ते की तरह टाइम जिसको देता है ना भगवान, के चलो बच गए ना, चल पड़े बच गए। लेकिन मेरे को तो शर्म आता है, मैं अपने घर से कोई सोकर थोड़ी आ रहे आपके पास, खाकर थोड़ी आ रहे। मेरा मन में एक ही बात रहता है, दूर से लोग 4 घंटे दूर से आ रहे, मुझे को तो जाना ही पड़ेगा। मैं अपना बिल्कुल भक्ति करते हुए मुझे किसी चीज का पता ना चलते हुए खड़ी हो जाती है मैं आपके पास आता, लेकिन आकर मेरे को खुशी कहाँ हुआ। मैं सोच रहा भगवान ये कब का बैठा हुआ है, आप बताओ।
आप बताओ कब का बैठा हुआ निम्मा? मेरा आने से पहले बैठने के क्या मतलब है? मेरा आने से 2 घंटे पहले मेरे किसी से पता किया ये कब का बैठा है, कहते ये तो आपका आने से बहुत तो पहले से बैठा है। हरदेवी कहाँ गए? हरदेवी से एक दिन किसी ने आया, वो हैरान हो गए, कहते नहीं वो तो 4 बजे आया, देखा कि उस किसी को टाइम का पता नहीं है ना, वो सोचा 4 बजे आ गए। हरदेवी ने बोला नहीं, उनका तो आने में बहुत देर है, मैं तो 7 बजे जाती थी ना पहले से, पता है ना सबको। ये असली भक्ति है। उस जगह भक्ति 35 साल से हो रहे, उस जगह में शक्ति है। अभी भी मैंने अभी कल भी सत्संग में जाना, मैं देखते हैं उधर 50 लोग पहले से बैठे हैं उधर। आप घर से 1 बजे निकलता होगा ना, है ना? हाँ, मैंने सोचा है 12 बजे, देखो लो 12 बजे उन्होंने ऐसे बोला। कब दिन हो, रात तो पूरा भी व्याकुल होता है, मंडे फ्राइडे भी। मैंने पता आप भी ऐसे ही है, आप ये जो कर रहे हैं ना गलत काम है। आपका बच्चा बहुत छोटा है, मैंने हमेशा बोला गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का पिता है। जितने भी आश्रम वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी होता है, इनसे सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम से निकला हुआ साधु पुरुष जो संसार का सृष्टि में उत्तम सृष्टि में आता है। लेकिन मेरे पास आने वाला ऐसे भी नहीं है। मेरा आने से 4 घंटे 12 बजे आप निकलते हैं। देखो अभी मुझे आज पता चला, मुझे जबकि इनको पता नहीं, ये बात मेरे को पता चला, मुझे किसी और से पता चल। मैंने सोचा ये क्यों 12 बजे मुझसे बैठे है। वो बहुत सारे, मैं आते ही इनको देखता था, ये हमेशा मेरा, इसका तो बच्चा ही छोटा है, सारा घर का काम कर कर आते हैं आप सब कुछ। शाम का भी सुबह से कर रहा हूँगा तभी तो। लेकिन जिसने भक्ति मार्ग पर मतलब के लिए, मनोरंजन के लिए कर रहे, धीरे धीरे यहाँ से आउट हो जाएगा। वैसे मेरे को किसी से कठोरता नहीं है, स्वप्न में भी कठोरता नहीं है, लेकिन मनोरंजन कर यहाँ आता है ना, या तो कम से कम मेरे आने से पहले आओ। अभी भी मेरे को आज भी शर्म आया, जबकि मैं सुबह से एक पल भी मैंने इधर उधर देखा नहीं, कुछ नहीं किया। निरंतर 2 बजे सोती है, 3 बजे उठती हूँ, 1 घंटे से ज्यादा मेरे को पता ही नहीं, मैंने कभी सोया भी है। ये मैं झूठ तो नहीं बोले, घर का अगर झूठ तो नहीं, सत्य वचन ही तो बोले, लेकिन तब भी मेरे को पता नहीं। सारे आप लोगों को भी मैंने 18,000 जाप जो बताया, मैंने को नहीं पता था आप इतने करेंगे, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने छोड़ा हुआ है। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते विषय, जो विषय है ना, इस जन्म में का किसी जन्म में भी भक्ति में नहीं आया। विषय तो विषय विश्व भरी घनक खड़ा है। शरीर निर्वाह के लिए भोजन करना ये तो नहीं है। आपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए गया, बेचा हुआ चीज तो कुत्ते को डाल देते, बेच जाता है ना, चलो डाल दे कुत्ते। आपका जो नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म योगेश्वरी के दायित्व मेरे ऊपर है। तू नित्य मेरा करता है ना, मैं सर्वव्यापी सर्व लोगों का देखभाल करते हुए भी, सभी मनुष्य सभी भूत प्राणियों में मैं रमण करने वाला नित्य अनंत स्वरूप होकर भी जो सच्चा भक्त से मैं अलग ही नहीं होता। मेरे को लोग संसार ऐसा बोल रहे हैं, मैं संसार ऐसा होकर सब काम में करते हुए मेरा अत्यंत अनन्य भक्ति के साथी है। भक्ति जो मैं सब लोग सो जाते हैं, मैं सोचे मेरा अनन्य भक्ति जो करते वाला, उसके पास जाना है रट्टा लगा हुआ। भगवान तो मेरा मुकुट बनी है, भगत तो मुकुट में रहता है, संसारी बेचे हुए चीज देता है। कहते तू हमेशा खतरे में, इस जीवन में तू धरती के लिए फार है, तेरा नाम तो धरती फार रखना चाहिए। धरती बोलता है मैं सुमेरु पर्वत का भी सारे सबसे बड़ा पर्वतों को धारण कर सकता है, लेकिन जो भक्ति नहीं करने वाला मूर्ख लोग मेरे लिए फार है। मैं बार बार
उनको याद दिलाएंगे कहूंगी ये कलयुग तो छोटा युग है। हर जन्म में भगवान के साथ गर्भस्थ शिशु वायदा करता है, रोता है। इस बार भगवान में भक्ति जरूर, आप मुझसे भक्ति करा लेना। मिट्टी का जन्म, मिट्टी जितना गिन सकते हैं क्या? भूतल का मिट्टी आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकता। मिट्टी गिन सकता है लेकिन जन्म तो गिन ही नहीं सकता। मिट्टी से ज्यादा तुम्हारा जन्म हुआ। हर जन्म में विषय शक्ति से रहित कोई तुम्हारे को कोई कामना नहीं है। तुमने देखा देखी करता है, शॉपिंग करता है और तुमने उदरपूर्ति के लिए बहुत काम करता है, परिश्रम करता है। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमको सुख किसको बोलता है? संसारी ये समझ रखा जहां बड़ी खुशी से हम बहुत आराम से रह रहे, उसको सुख समझता। स्वाद भरी भोजन करता है, उसको सुख समझता है। इधर उधर वॉन्डरिंग करता है, समुद्र पार कर घूमता है, सको दिखावटी करता है। ये सुख नहीं है। तुमने दुख का निमंत्रण कर रहे। मरना पर्यंत अनंत, मृत्यु से 12 साल पहले तुम्हारा शरीर में तोड़ तोड़ कर खरम अपर पर अपने बिस्तर पर बिठाएंगे। क्योंकि हर प्राणी जितना भी सबसे बड़ा पाप करने वाला हो, तभी भी मनुष्य जन्म में तू चोर भी है, चोरी भी करने जाएगा ना, प्रतिमा के ऊपर सोने का मूर्ति को चोरी करने भी जाएगा, उधर से भी तुम्हें सुनाई देगा, तुम्हें ज्ञान होगा। मूर्ति में छाया नहीं होता, छाया दिखता है, इसका मतलब चोर पीछे मूर्ति के पीछे बैठा हुआ है। छाया कहाँ से दिख रहा है? उधर भी ज्ञान तुम्हें मिल रहे। तुम जहाँ जाए उनको चोर सोचेगा, चोरी ना करेंगे, वो मूर्ति के पीछे चोर बैठा हुआ। मूर्ति में छाया नहीं होता, ये छाया दिख रही, इसका मतलब चोर है। चोर शांत हो गया क्योंकि मुझे पकड़ेगा। आपको जहां भी जाएगा भगवान ज्ञान का एक झलक आपको दिखाई देगा, लेकिन आप फिर वही का कामना करता है। मरना पर्यंत, मृत्यु से 12 साल पहले तुम्हें सारे बातों को याद आ गया। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो विषय तो जो हम बोलता है, मैंने ऐसे भक्ति आपको बताया, आपको सब कुछ मिला इस सत्संग में। आपको अभी आपको हैरानी लग रहा है, सब कुछ मिलकर उसमें सुख तो नहीं है ना? देखा है ना? बोलो सुख नहीं है, हाथ उठाओ जिसने अनुभव किया। सब कुछ सबको मिला, लेकिन मेरा प्रवचन 30 साल के बाद आपको पता चला, संसारी क्या जाने मेरे भक्त में क्या आनंद है। उनके लिए संसार के जो बात है वो संत जो संयमी, जो मेरा भक्त उस ओर से शोर है। अब किसी जगह बाहर जाएगा, हम थोड़ा सा अच्छा सा कपड़ा पहने, अच्छे सा चले, क्योंकि संसार में कमल पत्र की न्यायी निर्लिप्त रहो, अंदर से साधु है। कमल जैसे जल में रहता है, तुम ऐसे रहो। तो इतना कामना का कीड़ा तुम्हें कहाँ, कौन सी जगह काटा है? बिच्छू काटा है कामना का। लेकिन यहाँ तो मैं अभी किसी को 8-10 लोग है कामना वाले, अभी है 8-10, मैं नाम नहीं लेगा, अंदर से इनको पता है मेरे लिए बोल रही है। वो अभी 35 साल में भी सुधरा नहीं है। अब बताओ, लगातार एक दिन नहीं छोड़ा हुआ लोग बैठा इधर सारे। कोई सोच सकता है एक दिन तो मनुष्य तो छोड़ेगा कभी भी? लेकिन जो इधर लॉकडाउन पता नहीं हमें को या तो होने, मैंने इन चीज़ों में जो मैं अंदर ही रहती हूँ, मुझे इन चीज़ों को क्या करेगा? मैं तो आपके लिए आ रहे ना आरकेपुर में। एक दिन मैंने गवर्नमेंट का रूल मानना पड़ा है, ये समझकर मैं सत्संग में नहीं है, सिर्फ आप ही रो रही थी, उसमें रो रहे थे ना। आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। 30 प्रणाम 8:30, जबकि मैं आज 8:30 बजे नहीं, मेरा तो एक मिनट 1 घंटे के बराबर है।
मैंने ऐसे थोड़ी आप तो हर समय सांस भी लेते हैं, खाते भी है, पीते हैं, हमको तो सोचना पड़ता अच्छा हम सांस भी नहीं ले रहे क्योंकि हमको तो फुर्सत ही नहीं है। हम नित्य एकाग्री भावों से कर्मों में लगे हुए, नित्य निष्काम कर्म ही होंगे, योगी शरीर के दायित्व मेरे ही ऊपर है। ये संसारी रोज बीमार रहता है, पागल रहता है, परेशान होता है। दुख किसको बोलते हैं? आपका अनुकूल का वस्तु नहीं मिलता तब उसको दुख बोलते हैं ना, समझिए है ना सारे लोग। आपका मन चाहे वस्तु नहीं मिला, आपका मन चाहे कोई चीज नहीं मिला, आपके आपको जो चाहत पूरा होगा, संसारी सोचेगा यही सुख है, लेकिन यही तुम्हारे दुखों का कारण है। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। अरे मरकर कौन देखता है? मरने से काफी साल पहले तुम विषयों को विष के समान त्याग दो, लेकिन तुम्हारे बिना भगवान भोजन नहीं करेगा। मैंने आपको पंचगौर मंत्र बता रखा, कर रहे हैं ना सभी जिसको पंचगौर। आप निराहार रह नहीं सकता, आप मेरा तुलना भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। मुझे तो पता ही नहीं चलता, मेरे तो पीछे खाना ले लेकर छटा कर कर खिलाता है। ऐसे थोड़ी है, हमको तो पता ही नहीं चलता खाया या नहीं खाया, या कुछ किया या नहीं किया। हम तो एक नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, असीम आनंद, अचिंत्य आनंद, अत्यात्मिक आनंद। अब तो यहाँ तो ऐसे हालत हो गया, आप ही का क्या है, आपका बच्चे का और बच्चे का भी भगवान कहते मैं 3 पीढ़ियों को वायदा करता है, तू मेरे साथ अनन्या भक्ति जो कर रहे हैं, तेरा क्या, तेरा 3 पीढ़ियों तक भी मैंने इधर ही सत्य धर्म अहिंसा सत्य सारी चीजें मैं तुम्हारे घर से, मुझे को इस सृष्टि में तुम्हारा घर ही अच्छा लगता है। बोलता महालक्ष्मी बोला मैं तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, कहते तू तो चंचल है, जाओ यार। आपको तो 3 चीज मैंने बताया, बताओ कौन सा है बताओ। सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, धन से बचाओ। धन से बच कर रहना, धन ज्यादा आया बैठ कर रो, कोने में बैठ कर रो, रोना इसलिए ये तन तू असुर का भाई कहाँ से फंस गया मेरे घर कर। धन ज्यादा आएगा ना, बोल लेना पूत कपूत तो क्यों तन संजय, पूत सबूत तो क्यों तन संजय। तू इतनी वो कमाई जो कर रहे, तेरा बच्चा सोचेगा मेरा पूरा आगे तक जिंदगी कहूंगी, जिंदगी तो मेरा आगे तक अच्छा है। कहूंगी बेवकूफ, मधुमक्खी शहद मधुमक्खी बनाता है ना, लेकिन मधुमक्खी शहद खाता है, बेवकूफ बनाता है। मानव को भी सृष्टि में कभी भी स्कूल में ये पढ़ाना चाहिए, तू बेवकूफ नहीं बना। ब्राह्मण गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी मेरा अविनाशी परमात्मा का रचना समझो, अभी भी दूर नहीं है, देख लेना। ब्राह्मण को जितना दंड मिलेगा ना, रोज से दंड मिल रहे हैं। बेशक आप मेरे से बोलो या नहीं बोलो, मुझे तो पता चल ही जाते हैं। आपको अगर मेरे पास टाइम का कमी है, यहाँ भी आपको देरी होगा, कोई भजन हो गए, ये हो गया आर के पुरम का, वैसे अभी नहीं, टाइम तो भागता है। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय तो नहीं मिलेगा, समय तिजोरी में रख नहीं सकता। तूने अपने संतान के लिए जितना पैसा किया ना, पूत कबूत तो क्यों तन संजय, पूत सबूत तो क्यों तन संजय। तेरा पुत्र खराब है ना, तू जितने मर्जी थोड़त कमा रहा है, तुम्हारे सारे मृत्यु से 12 साल पहले तेरे सारे संपत्ति तेरे पुत्र उड़ा गए। बोलता है ना पूत कबूत तो क्यों तन संजय, पूत सबूत तो क्यों तन संजय। तो ये संजय किसके लिए कर रहे? ब्राह्मण को एक कुंपी भर चावल रखने, क्या कुंपी मतलब एक कागज का बनाता है ना, एक आधा किलो का चावल होगा थोड़ा सा, वो छोटा बच्चा रात को अगर रोएगा उनको बनाने के लिए थोड़ा सा रखो। क्यों?
गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना भी मेरा अविनाशी परमात्मा को रचना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना भी गुण और कर्म का। आजकल प्रॉपर्टी के बंटवारा था ना, मरने के बाद फट से गुण और कर्म का बंटवारे में डायरी तो रोज लिख रहे, जिसे तू मृत्यु समझता हुई तो जीवन है। मृत्यु होने के बाद डायरी हो गया पूरा 100 पेज का डायरी, एक पेज जीवन रूपी पन्ना में। अभी तो आज तो अच्छा कमाई हो रहे, क्योंकि कल रात से सोचे कल सत्संग में जाना, ये नहीं है तुमने सोया भी है खाया भी है सब कुछ किया, कहते चलो चलो तैयार हो 5 बज रहे अभी सत्संग में। ऐसे नहीं होता, उन्हीं लोगों की तैयारी है अगले के लिए। पूरा ये बचा हुआ लाइफ अगर अगले लाइफ के लिए तैयार रहो, मरना पर्यंत आप ही तो इतना से आपको खुद पता है, आपका नित्य आनंद शांतानंद धनानंद परमानंद ध्रुवानंद असीम आनंद अचिंत्य आनंद आध्यात्मिक आनंद होंगे आप। नित्य सुख तो उसको बोलकर जो नित्य रहता है, बाकी जो कभी खाया कभी पिया कभी घूमा कभी शॉपिंग किया कभी किट्टी पार्टी किया कभी डिनर किया, ये कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम तो अपना उदरपूर्ति के लिए कर रहे, मनोरंजन कर रहे। तुम्हारा आत्मा बोले मैं जन्म से लेकर मेरा वायदा का क्या हुआ। रो रो कर बच्चा तो बाहर आते रोता, इसलिए भगवान गायब। वार्तालाप होता रहे, कहते तू अभी मेरे को धोखा तो नहीं देगा ना, वो बोलता है नहीं देगा। टीवी दिखता है, तूने इतना पाप कर्म किया तो भी मैं तुम्हें एक जन्म और दे रहे। मरणा पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरा रहता है, मरणा पर्यंत अनंत विषय भोग से अतिरिक्त अनंत उसको बोलता है। आपको तो पता ही है, जो तुम्हें कोई प्राप्त होगा, तुम्हारा मन चाहे वस्तु मिला सुख, उसको सुख बोलता। खींच कर थप्पड़ लगा, सबके सामने थप्पड़ लगा, तूने मेरा बेइज्जती कर लिया, अब मैं तेरे पास नहीं आएगा। अगर चुपके से थप्पड़ लगाते आज इतना कुछ क्यों हो रहे। तेरे को विष तो विषय समान है, अति पुरातन बहुत पुरातन वस्तु में आपको बता रहे। तुम चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन वाले करो, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन वाले करो, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन वाले करो। चाहत जो करता है ना, वो चाहत पूरा नहीं होने में आपको दुख होता है। दुख का कारण नहीं है, ऐसे कोई दुख तो नहीं है आपको। हमेशा मैंने अपने पास आए हुए लोगों को नित्य अनंत शांत आनंद नित्य, ये कभी कभी बातें नपुंसक का होता है। नपुंसक है संसार, नपुंसक संसार से बेच कर रही हो, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी शीत कभी बाढ़ कभी कुछ। अभी वो सब फेल हो गया। शायद मेरा ये वाणी का पूरा संसार में घूम रहे, पहले जैसे तो कटरा नहीं कटा, अब तो डरा रहे। खुराना अरोड़ा बोलकर डरा रहे, कभी अरोड़ा कभी खुराना। क्या बात है, तुम्हें दरस क्या अपना ईमान धर्म करे क्या। कौन सा खुराना है संसार में, कोई खुराना नहीं। आपने देखा ना मेरे सामने खुराना आया कभी इधर, कोई एंट्रेंस नहीं है खुराने का। जन्म से लेकर हमारे को विवाह हो गया होगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसका खोज करने का। अगर हम खोज करें उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना। चोर बैठा है जो आपका असुर संपत्ति को खींचने के लिए, बाहर कई चोर का जगह बना हुआ। हमारा चोर कौन है ना, चीरफाड़ भी करेगा। चीरफाड़ कर कर उसने जो इमीडिएट सुख होने का एक टैबलेट ही दे रहे हैं, लेकिन टैबलेट का तो 1 रुपए का होगा। अनासिन का मतलब एक आने का पाप। अनासिन था ना पहले, आजकल नहीं अनासिन का मतलब एक आना तो एक है ना, सिन तो पाप है। एक आने का पाप खरीदने के लिए तुम जा रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं है। तुमने परेशानी हो गया तो हो गया, दर्द रूप से मैं तुम्हारे पास आया। आपने सभी अनुभव किया, जिस दर्द में आपने अनुभव किया, आप मेरे सामने बोला वो दर्द उधर रहता नहीं है ना, वो आपका यहाँ से लेकर वो दर्द आपका बैक में करते, कुछ तो होना है।
तूने किया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिए इसी भगवान से लिया, जो दिए इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना है। तेरे कोई दर्द नहीं है, मैं तेरे को दिखाने के लिए दर्द रूर से आया। आपने अनुभव किया ना जिस सुख में प्रारंभ में, तुमने उस दर्द को सहते रहो। ये भी ग्रंथों के अनुसार तो ये लिखा है, तुम्हारे को बीमारी से कभी मृत्यु नहीं होगा। सांप का दस में भी मृत्यु नहीं होगा। पर्वतों से हिरण्य उसको प्रहलाद को गिराया था, मरा नहीं मरा। सांप से डसा, मरा नहीं मरा। मृत्यु से समय से पहले किसी को भी नहीं हुआ। बाकी जो दर्द वर्द जो हो रहा है ना, वो थोड़ा सहन कर तो देख लो। उधर सहनशीलता का 12 लोग बैठा है, होगा डराया है कैंसर से। कैंसर तू जहाँ मर्जी करे। 1980 से कैंसर बोला, 3 महीने में डेथ बताया। यही बात मैं आज भी आपको बता रहे। अभी कौन सा 2020 है ऐसे 6 महीने में डेथ बताया। रात को 12 बजे रो रो कर आए, डर लग रहे। 6 महीने में डेथ है। आपने देखा सत्संग में ढूंढ कर आया है ना। ऐसे मृत्यु नहीं होता, लेकिन मृत्यु तो अवश्य होना है। जैसे मरण होता है ना, जन्म भी, जन्म जैसे होता है ऐसे मरण भी अवश्य होता है। ये परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन जीवन में भगवान के साथ गर्भस्थ शिशु से वार्तालाप हुआ है, तो इन्हें इधर उधर फटकने में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तेरे बहुत सारे चीजों को लेकर लोग खुश होगा। तो मेरा और तेरा रिश्ता है। बात ही तो कमल पत्र की न्यायी, दिल में कमल पत्र की न्यायी निर्लिप्त रहो। देखो अभी तो इतनी साल आप मेरे को भी तो देख रहे हैं। आप क्या ये दुखी, हर टाइम दुखी रहता है, रोज रोज दुखी रहता है। सुखी जीवन बिताओ ना। आपको बड़ा अच्छी जगह जहाँ से निकला वहीं ये काम काज कर कर जाना है ना। आपको भूतल पर समय दिया, तो अरे कमाई भूतल पर होगा। पुण्य लोगों में समुद्र पार कर कर जाएगा। तल लगर विदल महादल रसादल पाताल तप मग जप। पुण्य लोगों में कहीं भी तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे को मिलता सिर्फ इस भूतल पर, इस स्मृति लोग में, इस पृथ्वी में तुम खूब कमाओ। लेकिन अब तो 50 साल बीत गया, अब तो मुश्किल है। अगर शुरू से कर रहे उनके लिए लोग सोचेगा 50 साल के बाद इसको याद आया। ये प्रवचन तो मैं पहले भी कर तो रहता है। मैंने तभी आपको बोला, आप कुपात्र को मंत्र नहीं देना। आपने भी कितने साल हो गए, मैं मंत्र तो नहीं दे रही। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। वो लड़की जो आती है उसको तो पीछे पड़ने में आपको खड़ी हो जा। मैंने बहुत साल तक ये आई, मंत्र नहीं दे रहा था। मेरे को थोड़ा तरस आ रहे थे, और भी कोई था साथ में, 3-4 था। लेकिन ये तो नियम से आते, इतनी मेहनत करते हैं। इनका पापा का तो कितना देखो, ये तो इतना चमत्कार हुआ। मेरे को आदमी को देखकर पता चलता, मैं तो डरती हूँ। इनको मैं मंत्र तो नहीं देना, ठीक है ना। इनका तो उत्तर हो रहा, बाप का भी इतना उत्तर। आप तो देख तो रहे कैसे हालत है। तो आप इतना चाहे लालच नहीं करो, लालच करो मैं भगवान आपको याद करूं, यही मेरा लालच है। जब विषय शक्ति से, अभी भी मेरे को पता है कई लोगों का कांडा लग ही रहे। देर हो गए ना, कांडा किसको लग रहे, कहाँ चुप रहे, मुझे तो पता चल जाता। दुखी मत हो, प्रवचन खत्म होते पतंग की तरह उड़ जाओ यहाँ से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उड़ते हुए पतंग को देखकर लगेगा मेरी अगर तेरी बात है। तेरा कांडा चुप रहे, देर हो रहे ना। मुझे तो देर नहीं होता, मेरे को देर नहीं हुआ। बोले क्यों, इनका कोई घर थोड़ी है, यही बोलेगा ना आप। घर वाले तो इधर बैठा है, अगर घर वाला नींद भी बैठे तभी भी आपको पता है। आप मुझे बहुत पुरातन जानता है, लेकिन आप ये तो नहीं बोले इनका क्या मुकाबला, इनका घर तो है नहीं।
बच्चा भी नहीं है, जू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो करेंगे। हम तो गृहस्थ आश्रम वाला हमारा परिवार है, हमको बच्चा पालना हमारे पास कहाँ होगा। क्यों आप थोड़ा संसारी तो 6 घंटे सोता है, सिद्ध तो 5 घंटे सोता है। साधक है, भगवान पर दृढ़ विश्वास है, साधक वो मेरे पास आ रहे, साधक 5 घंटे सिद्ध तो 4 घंटे सोता है। अरे हमारा को तो 1 घंटा भी नहीं मिलता क्या? हम जबरदस्ती भी सो जाए हमको नींद नहीं आएगा, अंदर से आनंद भर जाता है ना। जब जिसको कंजूस आदमी को जितनी मर्जी धन बोला, जितना तुम धन गिन रहे ना वो सब तेरा है। अभी धन गिनना किसी ने शुरू किया पता है ना, आएगा अभी धन गिन गिन कर थक कर आएगा, आपके सामने आएगा। लेकिन जितनी मर्जी आप धन गिन कर थक जाएगा ना, तभी भी निद्रा देवी बोला मैं भी तो हूँ इधर, चुपके से निद्रा देवी आपको सुला देगी। निद्रा तो ऐसे ही है, प्रमाद तो वही है जो करने योग्य कर्म नहीं करता है, नहीं करेगा, जो करना चाहिए वो नहीं करता। निकम्मा मन प्रमाद करता है, प्रमाद करते खाली बढ़ना, खाली तो बढ़ना ही नहीं है। अगर खाली भक्ति तो कर ही नहीं सकता, आदत नहीं है, खाली बढ़ने में निकम्मा आदमी प्रमाद करता है। बुद्धि आगा सुन के परे देव लोगों में भी ऐसे कोई वस्तु नहीं है, ये निकम्मा प्रमाद खाली अपने हाथ से रोटी तो बनाना ही बनाना है, मगर जैसे अन्न ऐसे मन। तूने किसी का जो आदत है चोरी कर कर खाना भी बनाने आता है, करता भी है, लेकिन उसका अंदर का जो चोरी का आदत है ना तुम्हारे ऊपर, ये मैंने कभी बताया है ना, किसी ने संत किसी जगह ठहरा हुआ था, वो आदमी चोर भी था, अखबार पट्टा संसारी था, खाना बताया था ना। मेरे पास करोड़ों कहानी है, कहानी में इधर कर ही नहीं रहे, नियत खराब हो जाएगा। ये बीमारी भी का कारण तो यही है, तुम्हारा आत्मा जो अंदर आत्मा में चैन और आनंद वो करते वही होगी। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया, तुम्हारा अंदर की बात तुम्हारा स्वरूप में आता है, फेस इज कंडक्ट ऑफ माइंड, चेहरे पर आएगा। चेहरा तो आप ही लोग दिखता है, स्वयं तो आप चेहरा नहीं देखता, आप दर्पण कैसा है, लेकिन आप अंदर की बात तो आप जानते ही है। ऊपर से हंसेंगे, अंदर से कड़ू वचन चोबुलपन नहीं करने वाला प्रियम हितकार के यथार्थ भाषण करना चाहिए। भाषण यथार्थ हो, सत्य हो, प्रिय हमारा हितकरी वाणी से आत्मा का पोषण करता है, दूसरों का आनंद करता है, स्वयं को जितना मर्जी खींचना शुरू करेगा। जो आप आनंद और हितकारी भाषण कह देगा, अभी सृष्टि की रचना बताएंगे ना, हैरान होएगा, नहीं कोई चीज नहीं है, आपके अंदर ही है। चंद्रमा को जलचरों ने बोला ये साधारण है, चंद्रमा पहचान नहीं रहे, आप ही तो संसारिक पदार्थों के कारण आपका असली चीज आप भूल चुका। आपको फिर दंड कभी कभी बीमारी का दंड देते हैं, कभी चोरी का दंड देते हैं, कभी एक्सीडेंट का दंड है, कभी बिना मतलब भूत प्रेत मारे, भूत प्रेत आपको देखकर डरे। मैंने ऐसी चीज आपको बताया, भूत प्रेत देखते ही ये कौन आया, लोग बोले भूत प्रेत निकट, आपका निकट भूत प्रेत आएगा, आपको लग रहा है कोई? आप मेरे सामने तो नहीं बोले मैं अकेली आई, मैं फिर भी पूछते आप अकेली है, जानकर पूछती, आज भी पूछा आप